तो आप सिंपल भाषा में समझा दो मैं आप इस पॉडकास्ट में एलिवेटर शूज होते क्या है? सर एलिवेटर शूज वो होते हैं जिसमें आपको बाहर से देखने में पता नहीं चलता है कि इसके अंदर आपके पास 2 इंच 3 इंच का हेड एंड हाइट लिफ्ट है, जो बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल शू है। अंदर से अगर उसकी टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो इट हैज गॉट अ हिड एंड हाइट एलिमेंट। पर जूता कैसे चेंज कर देगा? मान लो अगर मैंने आपसे जूते बाय भी कर लिए, वो माइंडसेट कैसे चेंज कर देगा? मतलब जूता बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, जूता आपको सिर्फ एक अपग्रेडेशन दे रहा है, सिर्फ आपका माइंडसेट एलिवेट कर रहा है। आमिर खान जी की हाइट तो छोटी है, कॉन्फिडेंस तो गजब है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी अभी रिसेंट एंट्री हुई थी कपिल शर्मा शो में, उनके फुटवेयर को ध्यान से देखिएगा सर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा। आपकी ब्रांड के बारे में कोई बोल नहीं सकता कि मैंने बैक्सी के शूज पहने। अगर आप ज्यादा अवेयरनेस करोगे लोगों को पता पड़ेगा अरे इसने तो हाइट बढ़ा दी है, तो ये तो मेरे को चिढ़ाएंगे। ये एक सीक्रेट प्रोडक्ट है जो सामने वाला ओपनली नहीं करना चाहता। 2 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम है और हमारे यहाँ से जाता है, बट एक भी बार फोटो शेयर नहीं हुई सर। बहुत बड़ा चैलेंज है सर ये। राजन जी, यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप एकदम। किसी आपसे थोड़ा सा कम बढ़। नहीं सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू जी। एकदम मतलब एकदम प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में कोई आता है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार मतलब अपने प्रोफेशन में तो एकदम अच्छे बंदे हैं। नहीं सर, डिसिप्लिन के साथ चलना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट सब ऐसे ही मिलते हैं हम। इतने फाउंडर्स है इतने सालों से, आप मैंने भी आपका एक्सपीरियंस चेक किया, लगभग 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है और मतलब आपने काम भी किया। फिर 13-14 सालों से आप शूज इंडस्ट्री के अंदर पूरा एकदम अपने आप को झोंक दिया एक तरह से। 2012 ऑनवर्ड्स हाँ, पूरा। बट बोलते नहीं है फाउंडर्स, क्यों? पता नहीं सर, शायद छुपे हुए रहते हैं, अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं या टाइम ही नहीं मिलता इन चीजों के लिए। मे बी बिकॉज ऑफ दैट। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसा अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं तो फाउंडर्स की तो बात है। founders मैं because- सबसे बात करता हूँ तो लगता है यार मैं खुश रहो यार, मतलब क्या टेंशन है लाइफ में, पैसा कमा लेंगे। नहीं, पैसा कमा लेंगे सर, मेरे ख्याल उनका पैशन उनके बाकी चीजों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसी में वो घुसे रहते हैं पूरी तरीके से। सो दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन देयर ओन वर्ल्ड। चलो उसके लिए सारे फाउंडर्स के लिए एक मैसेज है सॉलिड वाला। इंटरनेट पे एक वीडियो देखना सब लोग, सारे फाउंडर्स जितने भी मेरा वीडियो देखते हैं, मतलब फ्रॉम नॉर्मल जो एस्पायरिंग फाउंडर्स है वहाँ से लेकर बिलियनर तक सब पॉडकास्ट देखते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास पहुँचती बात है। और कल ही एक मैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मिला था, वो भी पॉडकास्ट देखते हैं द फाउंडर्स टीम के। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, नीट के अंदर 2 बच्चे 99.999 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं एकदम सॉलिड, वाह, पर वो डांस जब उनको कराया जा रहा तो वो हाथ भी नहीं हिला पा रहे हैं। मैंने देखा तो ये वाला। इंटरनेट ये पूछ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने पढ़ाई करी सब कुछ किया पर किस कोस्ट पर? आई अंडरस्टैंड, आई थिंक मैंने ये वीडियो कल या परसों में देखा है। तो वो बेचारे 2 बच्चे, हाँ, जो बहुत बहुत कमाल का उनका रिजल्ट, बहुत सब चीजें, बट वो बेचारे हाथ पैर भी नहीं ला पा रहे हैं। वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व, इतने ज़्यादा अपने स्टडीज़ में बिजी रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर कि अब वो शायद बाहर की दुनिया से कट हो गए हैं। तो क्या आप मुझे उससे रिलेट कर रहे हैं? मैं फाउंडर्स को रिलेट कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं नहीं फाउंडर्स सर। को एक मैसेज है मेरी तरफ से, एक रिलेशन, मतलब एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पता पड़ता लास्ट में कुछ नहीं मिला। एक और वापस इसी पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और, एक आदमी बर्फ़ की सिल्ली लेके वो चलता है, बस उसको घसीटता है ज़मीन पर और कम से कम भी 50 किलोमीटर तक घसीटता जाता है। लोग कहते हैं पागल हो गया क्या यार, ये क्या कर रहा है? और जब लास्ट में जब वो मैसेज पास होता है कि आप वो बर्फ़ की सिल्ली है आपकी ज़िंदगी, आप उसको ऐसे घसीट दोगे, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा आपके पिघल ही पास। जाएगी। तो आप एंजॉय करो लाइफ को। तो इसी बात से अपन शुरुआत करते हैं सर। राजन जी, आपने एक बैक्सी शूज़ की कंपनी बनाई, राइट। कैसे आइडिया आया आपको, क्यों बनाई आपने ये कंपनी? सर बेक्सी ट्रेडमार्क हुआ था 2012 में। अच्छा, मेरे फादर की हिस्ट्री है सर फुटवेयर की, हम पैदा जूते में हुए हैं। मैं फुल्ली इन्वॉल्व 2012 में हुआ हूँ बेक्सी शूज में। मैं पैदा शूज में ही हुआ हूँ, है ना। मतलब फादर हैज हिस्ट्री ऑफ मोर देन 50 इयर्स इन द सेम इंडस्ट्री। तो सर बेक्सी का जो ट्रेडमार्क आया, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी कि बेक्सी शूज, बेक्सी नाम कहाँ से आया, कैसे आया। तो बेक्सी क्योंकि फादर का एक्सपोर्ट था फुटवेयर का, तो जितने भी अंग्रेज हैं वो हमारा सरनेम जो है बख्शी, वो नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, तो वो मिस्टर बैक्सी बुलाते हैं। तो जहां पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं बैक्सी शूज, अच्छा, बैक्सी शूज। तो वहां से ये नाम बेक्सी ऑटोमेटिकली आ गया। तो हमने इस नाम के पीछे तो कोई मेहनत नहीं की है कि इस ट्रेडमार्क के पीछे या इस नाम के पीछे बहुत मेहनत की हो। ये नाम ऑटोमेटिकली आया है। और ये नाम शायद जब हम स्कूल में थे तब भी हमको बख्शी की जगह बैक्सी बुलाया जाता था, फादर से वो चीज पास ऑन हुई। सो द ब्रांड गॉट इट्स ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इन 2012।
बाय द नेम बैक्सी। पर नाम बनाने में तो मेहनत करनी पड़ रही होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, नाम आ तो कहीं से भी जाता है, हाँ। बट बनाने में, उसको ऊपर लाने में, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एंड द होल टीम इज डूइंग वेरी वेल आज की। बट इतना मतलब ऑलरेडी लेगेसी बिजनेस है, मतलब आप ऑलरेडी, आप जैसे बोला कि शूज़ में ही पैदा हुआ, मैं शूज़ में ही सब कुछ काम कर रहा हूँ, फिर भी स्ट्रगल आता है लाइफ में? बहुत स्ट्रगल है सर। क्यों आता है? मतलब जब ऑलरेडी सब चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ पता है कि ये मैं 5 चीज़ें करूँगा और मैं पाँचों चीज़ें से बिजनेस को सक्सेसफुल बना दूंगा, फिर भी क्यों स्ट्रगल करता है आदमी? सर एक तो अपनों की ट्यूनिंग मैच नहीं करती, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब फादर को पता चला कि हम इंडिया का काम चालू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फादर का फुटवेयर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था, फॉर सम रीजन उनको इंडियन मार्केट से एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो ही वांटेड मी टू डू द एक्सपोर्ट्स, फुटवेयर का एक्सपोर्ट्स में आप जुड़ी है, तो वहां से मेरा और उनका मैच नहीं हुआ, तो मैंने अपना अलग खोला, विच इज वाई आई टोल्ड यू कि 2012 में आई गॉट दिस ब्रांड रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहां से मैंने अपना रास्ता थोड़ा सा अलग किया। तो वो स्ट्रगल की सबसे पहली सीढ़ी थी, जहां पे ही वॉज वेरी क्लियर, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं थी ये बोलने में कि भाई तुम अगर डोमेस्टिक कर रहे हो, डोमेस्टिक से मेरा मतलब इंडिया है, इफ यू आर डूइंग डोमेस्टिक मार्केट देन आई एम नॉट विद यू फॉर सम रीजन। तो वहां से हम दोनों थोड़े अलग ट्रैक पे चल गए। और फिर जब ऑनलाइन का दौर आया सर, तो ऑनलाइन स्टार्टिंग में कितना कंफ्यूजिंग था, कितनी सारे चैलेंजेस थे, 2012 आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा पेपर वर्क, एंड इट वाज अ होल मेस, जिसमें सिर्फ उनको एडवांटेज मिलता था मुझे डांटने का, विच वॉज अ वैलिड रीजन देन, कि भाई ये है क्या। उस समय 2012, 13, 14, 15, 16 तक किसी को समझ में नहीं आया था कि व्हाट इज दिस ऑनलाइन, और वो भी शूज का। सही बात। वो भी साइज इज अ बिग प्रॉब्लम इन जेंट्स एंड लेडीज बोथ। तो बिना साइज के कस्टमर घर पे ऑर्डर कर सकता है, ले सकता है, परचेज कर सकता है, सो दैट वाज अ बिग ट्रबल देन। तो हम दोनों के चैलेंज नंबर 1 तो वहीं से चालू हुआ सर। तो सारी लड़ाई विचारधारा की है। नहीं सर, आई थिंक बहुत जरूरी था, दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग स्टेप। बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ, अगर हम कंफर्ट जोन में आ जाते तब, तो शायद हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाते। आई एम डूइंग प्रीटी वेल, हमारी टीम इज डूइंग वंडरफुल, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमको स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे को डेप्थ में जाना पड़ा, और खुद के बहुत सारी चीजें हैं सर, कहाँ से स्टार्ट करें, बहुत सारे स्टेप्स हमने खुद से लिए हैं जहां पे हमको कोई सपोर्ट नहीं था, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। वो सबसे ज्यादा, आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जो उस समय के सबसे बड़े ट्रबल पॉइंट्स थे, वो आज हमारे ग्रोथ के सबसे बड़े रीजंस हैं। क्या 3-4 पॉइंट थे सबसे जो की लर्निंग रहे? 2-3 चीज़ों में अगर समराइज करें इसको। सर सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जो आप सबको पता है, आगरा का जो मेन बिजनेस है दैट इज फुटवेयर। तो फुटवेयर में आगरा की लेबर को हैंडल करना इन टर्म्स ऑफ कि हम कुछ अलग करने वाले हैं, अगर उसी लाइन में चलें तो इट इज वेरी इजी। वो बिजनेस कितना सक्सेसफुल होएगा ये मैं नहीं जानता, बट इट इज वेरी इजी सेम मेंटल लेवल को मैचअप करना है। बट हम एलिवेशन में उतरे, एलिवेटर फुटवेयर हिडन हाइट की इंडस्ट्री में हम उतरे, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले तो खुद को समझाना कि ये क्या है, उसके बाद सामने वाले को समझाना, उसके बाद लेबर को उस चीज को समझाना और स्टार्ट करना। सो इट टुक अस ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स, 2-3 सालों तक हम जूझते ही रहे। हमारा कैटेगरी स्टार्ट हो गई थी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया था, हम दिन के 20-25 जूते सेल करते थे, 20-30 पेयर्स। आज का सिनेरियो थोड़ा और है, बट इट वाज अ बिग चैलेंज देन। तो वो 2-3 साल हमारे लिए बहुत बहुत टफ रहे, बट इट वाज द लर्निंग स्टेज कि हमारे को ये कम से कम 100 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए हम अवेयर हो गए, एंड दैट इज व्हाट हैज मेड अस। तो ये हिडन हाइट इंक्रीज करता है, मतलब कैसे, मतलब क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है इसके पीछे? सर हिडन हाइट इंक्रीजिंग शूज को बाहर एलिवेटर शूज बोला जाता है आउटसाइड इंडिया, विच इज अ वेरी कंफर्टेबल टर्म देयर। बट यहाँ पे अगर हम एलिवेटर शूज कहेंगे तो शायद कोई इसको नहीं पहचानेगा। हिडन हाइट का मतलब होता है सर, जो शू है उसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जाती है जिसके अंदर उसका आपका पैर पूरा कंफर्टेबल रहता है, उसी शेप में रहता है जैसा आपका नॉर्मल शू में रहता है, बट यू गेन अ हाइट ऑफ मिनिमम 1-2-3 इंचेस फ्रॉम इनसाइड, विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल शू है, और अंदर से देखने में, अंदर से अगर उसकी टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो इट हैज गॉट अ हिडन हाइट एलिमेंट। बाहर से पता नहीं चलेगा कि बाहर मतलब से वो बिल्कुल पता हील, नहीं जैसे चलेगा लड़कियां हील पहनती तो पता चलता है इसने हील पहन रखी है सर। ऐसे करके। लड़कियों को फ्लॉन्ट करना होता है, लड़कियों के लिए तो, लड़कियों को तो दिखाना है कि आप दिखाना गॉट 2 इंचेस ऑफ हील, 3 इंचेस ऑफ हील, उनको तो दिखाना है, उनके लिए वो शोकेस है। बट इन जेंट्स इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जेंट्स को नहीं दिखाना, इट्स अ वेरी सीक्रेट प्रोडक्ट। उनको ये बताना ही नहीं है कि मैंने ये हिडन हाइट वाला जूता पहना हुआ है। तो उस वजह से वी हैव टू कीप इट वेरी साइलेंट, वेरी सीक्रेट,
और वो नहीं दिखना चाहिए, और वहां से इस गेम की शुरुआत। तो आपने तो इतना इसमें स्टडी किया ऑलरेडी, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है मतलब लड़कों में लेके, मतलब हाइट को लेके, कि ठीक है हाइट जो है वो तो है, सर इसकी बढ़ेगी तो नहीं वो है। सर इसकी कहानी कहीं ना कहीं मेरी कहानी से जुड़ी हुई है। हाँ, तो मैं सर एक बोर्डिंग स्कूल से आता हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल है सर इंडिया का, और डिसिप्लिन वहाँ का सबसे पहला पैरामीटर है जो काउंट होता है। तो वहाँ पे सब हाइट से खड़े होते थे, सबसे छोटी हाइट वाला लड़का सबसे आगे होता था, और ऐसे ही करके। और इसी ग्रेडिंग में, क्योंकि पढ़ाई में तो हम कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं सर, बट आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का जो मेजरमेंट होता था, पैरामीटर होता था, वो हाइट से उसका बहुत बड़ा लेना देना होता था, और मैं खड़ा होता था नंबर 2 पे। मेरी जो हाइट थी वो इतनी कमाल की थी कि हम स्टार्टिंग से नंबर 2 पे खड़े होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ टिल 11th क्लास, चौथी से लेके 12वीं तक हम उस स्कूल में थे, जहाँ पे 4th to 11th मैं नंबर 2 पे खड़ा होता था। कोई ऐसा नहीं था कि हम पे कुछ प्रेशर था, कोई रैगिंग होती थी या ऐसा होता था, नथिंग लाइक दैट। बस दिमाग के अंदर बैठा हुआ था। आई हैड सम, मतलब ये मेरा खुद का क्रिएटेड था कि वाई एम आई एट नंबर 2। मैं सॉकर में अच्छा था, आई वॉज ओके इन क्रिकेट, आई वॉज गुड इन स्केटिंग, स्पोर्ट्स में आई वॉज डूइंग वेल, बट मैं नंबर 2 पे खड़ा होता था हाइट की वजह से। तो कहीं ऐसा उस टाइम पे कहीं नहीं था कि मैं कुछ ऐसी चीज क्रिएट करूंगा या कुछ ऐसा होएगा, ये ऑटोमेटिकली हुआ, अपने आप हुआ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, नॉर्मल शूज से शुरुआत हुई, विद इन 6 months द फोकस चेंज टू एलिवेटर शूज। व्हाई नॉट डू दैट सेगमेंट, जहां पे 10 साल की मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है, और 11th के बाद ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ गई। मगर वो 11th क्लास तक का जो मेरा दिमाग का फोकस था, दैट वाज ऑन नंबर 2। ऑटोमेटिकली कैसे बढ़ेगी सर शायद 16 साल के बाद ही लड़कों की हाइट बढ़ती है। तो 16 साल तक तो मेरी हाइट, आई वाज ऑन नंबर 2। उसके बाद जैसा मैंने कहा, आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, लटकता ही रहते थे। कुछ इंसोल्स आते थे उस जमाने में, अगर आपको याद है, कांटे वाले बहुत पहने हैं सर। मतलब पिताजी को जब पता चलता था कि इसने हाइट पे जूते खर्च किए हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें, सब बहुत पिटाई होती थी उस टाइम पे। आजकल के माँ बाप नहीं मारते हैं, उस टाइम पे सर सोचते नहीं थे। तो बहुत पिटे हैं सर, टीचर्स से अलग पिटते थे, घर से अलग पिटते थे कि किस पे पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आधे समय लटके होते थे गोल पोस्ट पे हाइट बढ़ाने के चक्कर में। फिर सर समझ आया कि हाइट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके लिए हाइट इज अ प्रॉब्लम, बट ये किसी किसी के दिमाग में ये है कि शायद मेरी हाइट इज वन ऑफ द रीजन कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। दिस माइट बी अ माइंडसेट। पर जूता कैसे चेंज कर देगा? मान लो अगर मैंने आपसे जूते बाय भी कर लिए और पहन लिए मैंने, तो वो माइंडसेट कैसे चेंज कर देगा? मतलब क्या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एकदम से? जूता बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। जूता आपको सिर्फ एक अपग्रेडेशन दे रहा है, सिर्फ आपका माइंडसेट एलिवेट कर रहा है। आप में वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है पहन के, जब आप अपने घर से बाहर, जब आप अपने सोशल सर्कल में, जब आप किसी मीडिया प्रेजेंस में कहीं पे भी होते हैं, यू गेट अ कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस मेरे लिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आमिर खान जी की हाइट तो छोटी है, कॉन्फिडेंस तो गजब है। सर आपने नाम ले लिया। हाँ, मतलब नाम बनाना इंपॉर्टेंट है कि जूता पहनना इंपॉर्टेंट है, कि जूता पहन के कॉन्फिडेंस लाना इंपॉर्टेंट है? सर मैं आपको बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है। आपने नाम ले लिया, शायद मैं नाम नहीं लेता, मगर जो भी आपने नाम लिया है, एक बार उनकी आज से 5 साल पुरानी सारी वीडियोस देखिए। सिर्फ उनकी नहीं, उस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, उस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, नॉट ओनली वन, आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ देम, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी अभी रिसेंट इंटरव्यू हुई थी कपिल शर्मा शो में, उनके फुटवेयर को ध्यान से देखिएगा सर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आई होप हमारी कम्युनिकेशन में आगे ये चीजें क्लियर हो। बट आप उस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, क्योंकि आज के जो एक्टर्स हैं सर, वो तो 6 फुट से नीचे कोई है नहीं, बट उससे पहले जो टैलेंट ओरिएंटेड एक्टर्स हैं, आप एक बार उनके फुटवेयर ध्यान से देखिएगा सर, कि क्यों बेल बॉटम पहनी जाती थी, क्यों बेल बॉटम पहनी जाती थी, क्यों फुटवेयर को छुपाया जाता था उस टाइम पे, और ऐसा क्या था। और अब जब आप उनके फुटवेयर देखेंगे उस दौर के एक्टर्स के, आज की डेट में भी, आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा। वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात बोली है। इसको एकदम आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं। हाँ जी। मतलब आपको बड़ा चैलेंज आता होगा ना, मतलब कि आपके ब्रांड के बारे में कोई बोल नहीं सकता कि मैंने बैक्सी के शूज़ पहने। अगर आप ज़्यादा अवेयरनेस करोगे, लोगों को पता पड़ेगा, अरे इसने तो हाइट बढ़ा दी है, तो मान लो 4 लोगों में अगर कोई बंदा खड़ा है, तो और वो फील करेगा कि नहीं यार, मेरे अगर ये पता चल गया मैंने कौन से ब्रांड के शूज़ पहने हैं, तो ये तो मेरे को चिढ़ाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है सर ये पहले हम इस पे बहुत परेशान होते थे। आज से अगर आप 5 साल पहले की बात करोगे, क्योंकि सर 2016 ऑनवर्ड्स वी आर डूइंग वेरी वेल, हमारा काम
अच्छा है, बढ़िया है, बाय गॉड्स ग्रेस हम बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, द सेल इज गुड, द रिपीट ऑर्डर्स आर अमेजिंग, बट जैसे ही बात पॉजिटिव रिव्यूज पे आती है कि आप अपनी वीडियो बना के आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, सर वहां पे नो वन वांट्स टू डू इट, कोई इट्स अ नहीं। सीक्रेट प्रोडक्ट। ये एक सीक्रेट प्रोडक्ट है जो सामने वाला ओपनली नहीं करना चाहता। जैसे अभी आपने किसी सेलिब्रिटी का आंसर दिया, सर 2 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, जो रिपीटेडली जिनका स्टाफ, जिनकी ये हमें कॉल करती हैं एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स, इसलिए नहीं कि उनका जूता फट गया, बट दे नीड अ न्यू वन फ्रॉम अस बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग द शूज, और हमारे यहाँ से जाता है, बट एक भी बार फोटो शेयर नहीं हुई सर, नॉट इवन वंस। तो ये प्रॉब्लम हमें आएगी, आगे भी आएगी, हमने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दिया है। इट्स अ सीक्रेट प्रोडक्ट एंड लोग इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि वो आपको बता ना सकें। आप बस ये बोलेंगे, अगर आपकी उधर नजर जा रही है इट्स अ गुड शू, विच ब्रांड या वो, हम बाहर अपनी ब्रांडिंग कर भी नहीं सकते हैं सर। सो दैट्स अ बिग नेगेटिव पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, बट दैट इज हाउ द इंडस्ट्री बट अच्छा है ना, लोग खरीद रहे हैं, फिर ब्रांड करने की जरूरत ही क्या है? सर रिपीट हाँ, ऑर्डर्स, ऑटोमेटिकली खरीद रहे हैं हाँ ना। रिपीट ऑर्डर्स भी हैव मोर देन 40% रिपीट, एंड द रिपीट रेट इज नॉट नॉर्मल। जो पहली बार थोड़ा हिचकिचा के हेजिटेशन के साथ जो ऑर्डर कर रहा है, जो भी एक्स अमाउंट का, जो नेक्स्ट ऑर्डर हो रहा है उसका, इट इज नॉट द एक्स, इट इज एटलीस्ट 4x। वो चारों पांचों कैटेगरीज का एक प्रोडक्ट मंगा रहा है। हमारी जीत वहां पे हो रही है। मगर जब आप उससे बोलोगे कि भाई आई एम गिविंग यू 1 शू इन फ्री, जस्ट शेयर योर पॉजिटिव कमेंट्स, वो कहेगा सर बख्श दो, नॉट मी, बिकॉज ही डजंट वांट टू शेयर दैट ओपनली, सो इट्स ओके। मतलब आगरा जैसी सिटी है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इतना शूज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइट। भतेरो लेवल, मतलब इतना शूज वहाँ से निकलता है और कितना एक्सपोर्ट होता है, तो फिर भी एक प्रीमियम D2C ब्रांड वहाँ से उभरता हुआ दिखता क्यों नहीं है? क्या रीजन है मेन? सर D2C के बारे में तो आप, मुझे लगता है, मुझसे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। D2C बहुत आसान गेम नहीं है सर। इसके लिए द नंबर 1 इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तो दम चाहिए ही चाहिए। जो मैं आपको, हाइट इंक्रीजिंग शूज का मतलब बेक्सी शूज होता है आज की डेट में, ये विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से दैट, नंबर 1, बट दैट इज नॉट इट। सिर्फ इससे कहानी नहीं चलती है। इसके बाद आती है मार्केट प्लेसेस, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, अमेजोन एंड ऑल द मार्केट प्लेसेस। तो उनमें हमारी प्रेजेंस, उनमें हम कितना स्ट्रांग है, वो आपकी ऑडियंस जाके चेक कर सकती है। उसके बाद आता है हमारी खुद की वेबसाइट, हाउ वी डूइंग देयर। सो इट्स नॉट अ इजी गेम सर। बहुत यहाँ पे ब्रांड्स आती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, एंड बहुत मुश्किल है सर वहाँ पे सर्वाइव कर पाना। नंबर 1 इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड नंबर 2 इज बिकॉज हाउ इट इज। और सबसे लाइक प्रोडक्ट को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा बर्निंग कहाँ होती है? मतलब किस जगह पे सबसे ज़्यादा पैसा बर्न कर रहा है कोई? अगर जैसे आपने ब्रांड बनाया आपका, तो आपकी बर्निंग होती होगी, भैया मैं पैसा तो लगा रहा हूँ यहाँ पे। सर जो लोग अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज द प्राइम मोस्ट थिंग आई थिंक। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हमको आज अपनी ऑडियंस समझ में आती है। आज से 10 साल पहले की मेरी लर्निंग, 8 साल पहले, 5 साल, 3 साल और आज की लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ डेमोग्राफिक्स। हम अपनी ऑडियंस पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी नो आवर कस्टमर्स वेल। सबसे कम हाइट के लोग कहाँ रहते हैं सर? मतलब कि कौन से मतलब स्टेट में रहते हैं पूरे इंडिया में, और जो सबसे ज़्यादा बाय करते हैं? सर ये सवाल अगर आप 20-30 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि शायद नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, शायद पहाड़ी इलाकों में थोड़ी कम हाइट होती है, मैं तब बोलता। बट आज की डेट में तो सर सब लोग सब जगह हैं, सब जगह। सब जगह हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा टारगेट लेवल उनके साथ कैसा है। और जो द ओनली मोटिव दैट वी हैव, आई थिंक एज पर मी दिस इज, कि अगर मेरा प्रोडक्ट किसी ने बाय कर लिया है तो लाइफ टाइम के लिए ही विल बी माय कस्टमर, दैट्स इट। उसको हमने छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है जो मतलब कोई दूसरा मतलब आपको कॉपी नहीं कर सकता? क्योंकि शायद कॉपी तो करते ही होंगे, और ब्रांड को ये चैलेंज फेस तो करना ही पड़ता होगा कि यार अच्छा इस ब्रांड का भी तो है, ये भी तो कर ही रहा है। तो ऐसा यूएसपी क्या है? मतलब कि वो आप ही कंफर्ट है, प्राइस पॉइंट है, अफोर्डेबिलिटी है, क्या है मतलब? बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर। वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सबसे पहले तो कॉपी तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर कि कोई ना कर पाए, अब कर सकते। बट सर वो मेरी स्टोरी कॉपी, मेरा पैशन, मेरा डिसिप्लिन, मेरी टीम कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये हमने बनाई है। जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि कैसे, जो हमें प्रॉब्लम्स आई है उसके थ्रू हमने ये चीजें बनाई हैं। तो वो चीज आई डोंट थिंक वो कॉपी कर सकते हैं। बहुत लोग आए एंड they had to exit in 2, 3, 6, 12, 18 months due to the same reason. It's not easy. Secondly, जिस पैशन से मैं बेचता हूं सर, मैं खुद बेचता हूं हमारी रील्स, हमारी एडवर्टाइजिंग। वीडियो। तो सर आई डू इट माई सेल्फ।
किस फाउंडर में इतनी दम है जो खुद आके अपने प्रोडक्ट को बेच सके, 5-6 को छोड़ के, जिनके प्रोडक्ट्स आज के डेट में 500 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, तो उनको छोड़ के और कौन है सर जो खुद अपना प्रोडक्ट इस कॉन्फिडेंस के साथ आके आगे प्रेजेंट कर सकें कि यस आई ओन दिस ब्रांड, और आई ओन दिस से मेरा मतलब ओनर नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, दिस इज माई बेबी, दिस इज माई प्रोडक्ट। तो विद दैट पैशन आई सेल इट। कम लोग हैं, मतलब कोई आप सेलिब्रिटी को भी वो नहीं कर सकते, एंडोर्समेंट में नहीं ले सकते, इसको सेलिब्रिटी आए बताए चीजें। सर 5-7 साल पहले ना मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि या तो हम अच्छा नहीं कर रहे होते, या हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं होता, या हमारा रिपीट रेट्स में ऐसा नहीं दिखती चीजें। वो सब होने के बावजूद हमारा जो सर्कल था, इट वाज डूइंग वेल, वी वर रोटेटिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड मनी एंड एवरीथिंग वेरी वेल, बट द प्रॉब्लम वाज कि कोई चेहरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जहां सीक्रेट हिडन हाइड द होल, इसका अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो द वर्ड सीक्रेट इज देयर, तो उसकी वजह से उतना कंफर्टेबल शायद नहीं होते। बट वेरी सून आई थिंक ये, जैसे यूएस एंड यूरोप मार्केट में एलिवेटर शूज के नाम से ये चीजें चलती हैं, तो आई थिंक 2 to 5 years इज मैक्सिमम द लिमिट। 2 से 5 साल के अंदर अंदर ऐसे कुछ चेंजेस होंगे वेयर पीपल विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। करेक्ट। तो चलेगा सर, होएगा, ब्रांड एंडोर्समेंट भी होंगे, सेलिब्रिटी भी आएंगे, सारी चीजें होंगी तब। तो मेरे को याद है, जैसे मैं हाइट बढ़ाने के लिए तो नहीं पहनता, बट जैसे जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ पे वुडलैंड के जूते बड़े फेमस हुआ करते थे, कि वो मोटी हील के वुडलैंड के जूते जो पहनेगा वो एकदम मस्त दिखेगा और चलेगा, स्टाइल में चलेगा। Yes. तो मैंने तो वो दौर देखा है पूरा, कि मतलब सब लोग वुडलैंड के जूते पहन के आएंगे, बुलेट पे आएंगे, और वो जूतों की हील जब दिखेगी, एक वो वीडियो के थ्रू वो फोटो बहुत ज्यादा मैनली दिखेगी, मर्दाना इफेक्ट आएगा। तो क्या एक जूता, मतलब जैसे मान लो कि बंदा हाइट वाला जूता पहन के इंटरव्यू में जा रहा है, या फिर शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है एक जूता? सर आप इंटरव्यूज की बात कीजिए, आप कॉर्पोरेट जॉब्स की बात कीजिए, आप शादी की बात कीजिए, और सब छोड़िए सर, आप नॉर्मल रूटीन की बात कीजिए, जहाँ पे सुबह एक पर्सन अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए निकलता है एंड ही हैज टू मीट 5, 10, 50, 500 पीपल, जो भी काउंट है, तो हमारा जूता उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल लेवल अपलिफ्ट कर रहा है। That's it. We are raising your confidence. We are not selling shoes. मैं फिर अपनी रील्स में भी ये चीज बोलता हूं, मैं यहाँ जूता बेचने के लिए आया ही नहीं हूं। I am selling confidence. हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सर, और वो आपके ऊपर है, हाउ यू ट्रीट इट, हाउ यू वेयर इट। और जब सर आप खुद अपने आप को शीशे में उतना ऊपर देखते हैं ना, आपकी आंखों में ग्लो वैसे ही आ जाता है। आता तो है सर। हाँ, तो बस दैट्स द आंसर, कि जब आप खुद व्हेन यू आर सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ, तो आप वही हैं जो आप कल थे। But now your answers, your volume, your interview, your marriage, your ceremonies, everything will be better than yesterday. That's it. And that's the reason why our customers don't leave us. कितना बड़ा मार्केट है अभी, मतलब जो आप जिस बिजनेस में हो अभी, वो इंडिया का ही, क्योंकि आप तो इंडिया पे आपने बोला डोमेस्टिक में काम करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंडिया में पर्टिकुलर हिडन सीक्रेट वाले जूते जो हाइट सीक्रेट वाले हैं, तो उनका कितना बड़ा मार्केट है? आई थिंक सर बहुत इनिशियल लेवल है अभी, इनिशियल लेवल है, बहुत इनिशियल लेवल है, लोगों को पता ही नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज कि हमको जो अपनी एडवर्टाइजिंग्स, जो हमें जो वीडियोस भी प्रेजेंट करनी होती है, उसको हम बहुत जीरो लेवल पे रखते हैं टू इन्फॉर्म। क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं हम एलिवेटर शूज बेच रहे हैं, तो ही इज लाइक ये क्या होता है, फिर हम उसे समझाते हैं हिडन हाइट इंक्रीजिंग शूज बेच रहे हैं, देन ही गेट्स कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर यू सेइंग, बिकॉज यूएस यूरोप में दिस इज वेरी नॉर्मल, इंडिया में इट्स नॉट दैट नॉर्मल राइट नाउ। बट अगेन सर ये स्टार्टिंग है, दिस इज द स्टार्टिंग पीरियड, यहां से पीपल आर गेटिंग अवेयर्ड। मतलब अगर आप 2% लोगों को छोड़ दें, 2 इज अ वेरी बिग काउंट। अगर 98-99% लोगों को पता ही नहीं है एलिवेटर शूज होते क्या है। तो आप सिंपल भाषा में समझा दो ना आप इस पॉडकास्ट में, एलिवेटर शूज होते क्या है? सर एलिवेटर शूज वो होते हैं जिसमें आपको बाहर से देखने में पता नहीं चलता है कि इसके अंदर आपके पास 2 इंच 3 इंच का हिडन हाइट लिफ्ट है। इस शू को पहनने के बाद आपकी हाइट 2-3 इंचेस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 9 सेंटीमीटर्स, इन सम केसेस 10 and 11 सेंटीमीटर्स ऑल्सो, 11 सेंटीमीटर तक की आपकी हाइट बढ़ जाती है, विच इज अ लॉट, बहुत ज्यादा है, बट होता है। सो पीपल गेन कॉन्फिडेंस देयर एंड वहां से उनकी एक नई बिगिनिंग होती है एंड दे डोंट लीव अस। इंडिया तो वैसे भी इतना बड़ा है, तो मतलब मार्केटिंग का क्या प्लान है? मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाना है आपको अगर, तो कैसे प्लान करोगे, कैसे जाओगे वहां तक, लोगों को अवेयर कैसे करोगे? सर अभी जो हम बजटिंग अपनी रखते हैं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज को अगर हम करें, तो Tier 1 सिटी इज द सिटी जहां पे इसकी डिमांड अभी बहुत है ना, जहां पे लोग इसे कंज्यूम करते हैं।
टीयर 2 जो सिटी है सर वो अपकमिंग में है। तो आई थिंक विद इन अगेन नेक्स्ट 2 to 5 years 1, 2 and 3 तीनों टीयर सर we'll be doing pretty well, but tier 1 and 2 we are doing good right now. 3 में we'll be there very soon. थोड़ी अवेयरनेस इस चीज की होनी चाहिए which might take 2 to 5 years. इस पॉडकास्ट के बाद सर मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा लोगों को पता चले व्हाट एलिवेटर शूज आर, बेक्सी के हिडन हाइट इंक्रीजिंग शूज होते क्या हैं, और हाइट का मतलब तो बेक्सी होता है सर, दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड देयर आर रीजंस टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। अच्छा, एआई ने सपोर्ट किया आपको? अभी कुछ एआई से हेल्प मिल रहा है अभी आपको? कुछ बताया एआई ने कि आप कैसे ब्रांड को बढ़ा सकते हो, या फिर जूते में क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो? सर एआई ने बहुत सारी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से पेश किया है, जैसे कि जो हम एडवर्टाइजिंग, जो हम वीडियोस, जो हम एक्सरे ग्राफिक्स पहले यूज करते थे अंदर की टेक्नोलॉजी दिखाने में कि भाई ये होता क्या है इसके अंदर, यू हैव गॉट अ अपलिफ्ट ऑफ 2-3 इंचेस, तो एआई हैज गिवन अस अ अपर एंड। उसने बहुत अच्छे से उन चीजों को दर्शाया एंड इट हैज मेड आवर लाइफ सिंपल, फास्टर। जो चीज करने में हमको 1 महीना लग जाता था वो आज की डेट में शायद सर कुछ घंटों में हो जाती है, और वहां से थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलता है, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर इज द नंबर 1 थिंग। तो उसको सरल भाषा में जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करके एआई और अपने तरीके से हम समझा सकते हैं, इट्स दैट सिंपल फॉर आवर कस्टमर्स। कोई बचपन की कोई स्टोरी आपको याद है जहाँ पे कोई बच्चे कम हाइट के होते हैं और फिर उनके साथ कुछ होता है? हर दिन की एक कहानी है सर, एवरी डे हैड अ स्टोरी टू इट सर। हाइट की वजह से, जैसे हमने कहा, जैसे अगर आप मुंबई एसएल वर्ल्ड, अप्पू घर दिल्ली वाला अगर आप जाते हैं तो आप हाइट की वजह से यू आर नॉट एबल टू एंटर फ्यू राइड्स। तो मैं 11 साल का हूं, 9 साल का बच्चा उस राइड पे जा रहा है जस्ट बिकॉज उसकी हाइट अच्छी है। तो वहां पे शायद दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है जो साइकोलॉजी के साथ कैसा खेलता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल। मेरे ये वाला हिडन हाइट सेगमेंट इज नॉट फॉर किड्स, मैं बच्चों को नहीं बेच रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी हाइट कम है तो आपको मेरे शूज पहनने ही पहनने हैं सर। आई एम जस्ट गिविंग यू क्लैरिटी कि भाई अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करना है, अगर आपको अपने लिए, इफ यू लाइक योरसेल्फ टू बी प्रेजेंटेबल, आपको अच्छा दिखना है, आपको थोड़ा एलिवेट करनी है अपनी हाइट, यू नीड अस। व्हाई अस? क्योंकि हमसे बड़ा एसकेयू, हमसे ज्यादा एसकेयू, हमसे ज्यादा प्रोडक्ट्स, हमसे ज्यादा कैटेगरीज इन एलिवेशन शूज नो वन इज डूइंग। तो वहां से वो जो स्टोरीज छोटे माइंडसेट से जो आती हैं कि शायद मेरी हाइट में प्रॉब्लम है, शायद मेरी हाइट की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है, या मुझे उस स्पोर्ट्स में एंट्री नहीं मिल रही है, या उस राइड में एंट्री नहीं मिल रही है, तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि आगे आके आपका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस सप्रेस है, वो दैट माइट बी द रीजन फॉर दिस सिचुएशन। एक लाइन में बताइए कि बैक्सी शूज सिर्फ शूज बेचता है या कुछ और? सर बेक्सी शूज जो है वो सिर्फ शूज तो बिल्कुल नहीं बेचता, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ स्टेटमेंट जो आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करता है, जो आपको एक नया लाइफस्टाइल दे रहा है, जो अपने आप को आपसे ज्यादा, आप अपने आप को जिस नजर से देख रहे हैं उससे बड़ी नजर से दिखाएगा। दैट इज द मोटिव बिहाइंड बेक्सी शूज। इट गिव्स यू एन एलिवेशन इन योर माइंडसेट, नॉट योर हाइट। हाइट तो बढ़ेगी बट आपका माइंडसेट बढ़ेगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट ही है, सबसे इंपॉर्टेंट इट्स ओनली द माइंडसेट। वहां अगर आप अपग्रेड हो गए, इफ यू फील हैप्पी कि भाई ये पहन के मेरी हाइट बढ़ रही है, यू आर द सेम पर्सन यू वर यस्टरडे। आपका फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर भी है आगरा के अंदर? नहीं सर, आएगा, अब आएगा? अब आएगा विद इन 2 months। अच्छा, वो आगरा में ही आएगा? वो आगरा में ही आएगा। ये पहली बार वी आर एंटरिंग इनटू ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स का होता है सर ऑनलाइन हमने स्टार्ट कर दिया, वी हैव मेड अ गुड कस्टमर बेस, अच्छे सेगमेंट्स है, सारी चीजें। आपका ऑफलाइन स्टोर कहाँ है? जरूरत ही नहीं पड़ी अब तक। Now, for the first time, we are coming with the experience center in the heart of the city, Agra, जहाँ पे आपको within 2 months you will find a experience center। और उसी के we are planning within 6 months after that, Delhi NCR के अंदर आपका दूसरा experience center होएगा। ऐसे बेंगलुरु सब जगह पे आप खोलोगे वर्ल्ड वाइड? सर आप सपोर्ट करेंगे, 100% खोलेंगे। इन्वेस्टर का प्लान है, मतलब आपके साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हैं अभी, मतलब 2 साल से सर वी आर गेटिंग रिपीटेड इंक्वायरीज वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, क्योंकि इन्वेस्टर गेम आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है सर। 1 रुपए की फंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, वी हैव नो लिमिट, वी हैव नॉट टेकन एनी लोन, वी आर डूइंग प्रीटी वेल। और ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को दिखाई देती हैं, और ये चीजों का सबसे प्राइम रीजन इज द प्रोडक्ट एंड द स्टोरी टू इट। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी अलाइंड हो रही हैं।
which is the reason we are getting calls. 2 साल से we are doing wonderfully well in terms of whether investments are concerned. लोग दुनिया भर से हमें कॉल कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, बट वी नीड सम टाइम. अभी हम शायद उतना रेडी नहीं ना है. मतलब $1 बिलियन में कितना बड़ा मार्केट है, अगर इन्वेस्टर अगर कोई देखे इसको कि यार मेरे को जूतों में इन्वेस्ट करना है और कोई आपके पास आ जाए, सर अगर कितना मैं बड़ा मार्केट है, ऐसे ही अगर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी हो. सर शायद इसका प्रिसाइज आंसर मैं आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा. आज से अगर 25 साल पहले पूछा जाता कि एक्वागार्ड का कितना बड़ा बिजनेस है, तो शायद कोई बता भी नहीं पाता कि हैंडपंप के पानी से हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे. सर हमारा जो चाइल्डहुड है, कहाँ ग्राउंड में खेलते थे, बगल में हैंडपंप होता था, तो उस टाइम उस चीज का आंसर नहीं था. दिस इज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन इन इंडिया. सर पता ही नहीं है कितना बड़ा मार्केट है, ये पता है बहुत बड़ा है. जहां तक कितना मैं परसेंट से ग्रो कर रहा होगा, इससे आइडिया लगा लेंगे. सर वी आर ग्रोइंग एट अ लेवल ऑफ 200% एवरी ईयर. हम 2 गुना अपना पिछले साल के मुकाबले करते जा रहे हैं ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. सो दैट इज आवर स्पीड. अब्रॉड में कौन कॉम्पिटिटर है आपका? सर नाम तो मैं फिर नहीं लेना ले चाहूंगा. लो, क्या दिक्कत है. नहीं सर, है सर, कुछ है, बट अगेन अगर मैं उनको एज अ कंपटीशन देखूं अब्रॉड में, सर जो बिजनेस है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे वो कंपनी कही की है, वो शूज हमसे ही बनवा रही है. ब्रांडिंग मतलब दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू नेम द ब्रांड्स, क्योंकि उनके जूते भी मैं ही बना रहा हूं. दे आर एबल टू सेल इन द यूएस मार्केट वेल. वो यूएस मार्केट में मुझसे ज्यादा जूते बेच रहे हैं क्योंकि वो उधर के हैं, उनको उधर की मार्केट पता है, उनको उधर के डेमोग्राफिक्स और वो चीजें पता है, और मेरे से ऑलमोस्ट 4.55 टाइम्स द प्राइस पे बेच रहे हैं इन यूएस मार्केट. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि क्या वो मैन्युफैक्चरर्स हैं? नहीं, आई एम मेकिंग फॉर देम. दे मतलब हम OEM भी करते हैं, हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं. सो द ब्रांड्स अगेन वी आर मेकिंग एंड दे आर सेलिंग. सो यूएस में भी हम लोग हैं, बस नाम उनका है. एंड यस, बेक्सी शूज इज ऑल्सो सेलिंग. बेक्सी के नाम से भी यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 70 से ऊपर देशों में वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ आवर शूज इन D2C मार्केट सिंस लास्ट मेनी इयर्स, नॉट रिसेंट. तो फिर राजन सर, यस सर. एक जूता आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है, तो आपके पास जूतों की कौन कौन सी कैटेगरीज है? सर अगर एलिवेटेड शूज की बात करें, हिडन हाइट इंक्रीजिंग शूज की बात करें, बेक्सी में आपको एक्सेप्ट फॉर स्लीपर, सैंडल्स, बूट, कैजुअल, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सब में आपको बेक्सी हिडन हाइट इंक्रीजिंग शूज मिलेंगे. दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज वी आर देयर इन ऑल द कैटेगरीज. जो बाकी आउट ऑफ इंडिया के कुछ ब्रांड्स हैं, वो एक ब्रांड है जो सिर्फ फॉर्मल पे कर रहा है, एक है जो सिर्फ कैजुअल एंड स्पोर्ट्स पे कर रहा है, दैट टू वेरी लिमिटेड. 500+ SKUs. शुद्ध भाषा में समझाऊं सर तो 500 से ज्यादा आर्टिकल्स, 500 से ज्यादा डिजाइन्स इन मल्टीपल कलर्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 कलर्स पर आर्टिकल. 500 से ज्यादा आर्टिकल्स, 500+ डिजाइन्स वी आर डूइंग इन ओनली एंड ओनली एलिवेटेड शूज, हिडन हाइट इंक्रीजिंग. जूतों का फास्ट फैशन है क्या ये? सर फास्ट फैशन नहीं, असल में आपकी भूख खत्म नहीं होती है सर. सर आप एक महीने में लगभग कितने जूते खरीदते हैं? मैं तो कम ही खरीदता हूँ. तो सर आप मेरे मीडियम रेंज के कस्टमर हैं सर. आई हैव अ कस्टमर बेस. मैं साल के 2-3 जूते खरीद पाता हूँ सर, है ना, क्योंकि खुद ही बना रहे हैं तो खुद ही पहनने पड़ते हैं. बट वी हैव कस्टमर्स जिनको हर महीने एटलीस्ट 3 से 5 कैटेगरीज दे बाय. 3 से 5 जूते नहीं, जूते तो वो शायद 8, 10, 12 लेते हैं सर एट अ टाइम. बट दे बाय सैंडल्स विद बूट्स. उनको सैंडल कुर्ते पजामे के साथ चाहिए, एथनिक वेयर. वो बाइकर भी हैं तो उनको बाइकर बूट चाहिए. वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जिम भी जाते हैं, तो उनको वो स्पोर्ट शूज, कैजुअल शूज भी चाहिए. तो वो सारा का सारा इन डिफरेंट कैटेगरीज जब वो हमारे यहाँ आते हैं, दे बाय द होल कैटेगरी. करेक्ट. तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितने भी लोग जो हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, जिम जाते हैं, तो उनका अल्टरनेटिव आप हो या फिर प्राइम सॉल्यूशन आप हो? नहीं सर, ऑल्टरनेटिव इसमें तो कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं. आई एम द विनर. ये आप बोलेंगे अभी 2 रीजंस की वजह से. सर हाइट कितने साल तक बढ़ती है? पैसे तो 15-16 साल से तो बढ़ती है. 15, 16, 18 मान लेते हैं, 19 मान लेते हैं सर. उससे नीचे तो मैं किड्स के लिए तो वैसे ही नहीं बेचता हूँ सर. सर मैं शूज ही उनको बेच रहा हूँ जहां पे हाइट बढ़ने के चांसेस है ही नहीं. तो मेरा कंपटीशन कहां से सप्लीमेंट्स और जो बाकी चीजें हो गई उनसे? आई डोंट हैव अ कंपटीशन. आई एम सेलिंग टू पीपल हु डू नॉट हैव अ सब्स्टिट्यूट. व्हेन यू वांट अ मेंटल एलिवेशन लेवल, तो वहां पे आपके लिए बेक्सी शूज आता है. तो वहां पे आपको हाइट का मतलब तो बेक्सी शूज ही होता है सर. यू हैव अस एज एन ऑप्शन. टैगलाइन दे दी आपने, बोला का सर ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये कस्टमर्स बोलते हैं.
बट कहते हैं भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट पब्लिकली से इट अगेन फॉर द सेम रीजन, इट्स अ सीक्रेट थिंग. ना बेक्सी इज नॉट सेलिंग शूज. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोबारा मैं बोल रहा हूं फॉर ऑल योर ऑडियंस, बेक्सी इज नॉट हियर टू सेल शूज. सर, हमें आपके साथ रिश्ता बनाना है जिंदगी भर का, जब तक आप और हम साथ रहें, खुश रहें. एंड यस, वी आर एलिवेटिंग योर कॉन्फिडेंस. हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, चाहे आपकी वो क्रिकेट का मैदान हो, जिम हो, या कुछ भी हो. इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, आप ऑफिस पे जा रहे हैं, आप अपनी डेट पे जा रहे हैं, आप अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, यू नीड बेक्सी शूज विद यू जस्ट टू अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस. तो राजन जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सर. फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट. एंड काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, वैसे ही करते रहिए आप. मैंने बताया कि पर लाइफ को जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं सर, जो आपकी एडवाइस मैं समझ गया हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भरपूर ध्यान दिया जाए. हाँ, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.